अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान पकवान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया शाहिद। रमज़ान का महीना रहमतों का, बरकतों का और खूबसूरत दस्तरख्वां का। और जब बात हो इफ्तारी की तो दिल चाहता है कि कुछ लाइट, क्रीमी और कंफर्टिंग हो। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो हर एज ग्रुप की फेवरेट है। और ये स्पेशल रेसिपी तैयार होने जा रही है गौतम किचन में शेफ वसीम के साथ। तो चलिए रमज़ान के जायकों में ऐड करते हैं एक मॉडर्न टच। अस्सलामुअलैकुम शेफ वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मिस आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। रमजान पकवान में आज क्या तैयार हो रहा है? जी, आज रमजान पकवान में सबसे पहले तो हमारे जो सैब्रोसो के चिकन समोसा है। ओके। हम उसको अच्छा, ये हुई ना बात, समोसा। जी, बिल्कुल। इफ्तारी में समोसा ना हो तो फिर कैसी डेफिनेटली इफ्तारी में समोसा ना हो तो फिर इफ्तारी का मजा ही नहीं है जी। तो इसको हम एज एपिटाइजर आज हम ये बना रहे हैं। और इसके साथ जो है हम जो है स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं। ठीक हो गया। और स्ट्रॉबेरी शेक के फ्लेवर को यूनिक करने के लिए हम उसमें रूह अफ़ज़ा का एडिशन करेंगे। बेहतरीन। अच्छा, ये तो एपेटाइजर और ड्रिंक होगी, लेकिन मेन कोर्स की जो बात होती है ना वही अलग होती है। वो सही खाना वही होता है। तो मेन कोर्स क्या है? आज हम जो मेन कोर्स बनाने जा रहे हैं वो मेन कोर्स हर किसी को पसंद है। अच्छा। और हर एज के लोग उसको खाना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आज जो हम मेन कोर्स बनाने जा रहे हैं, हम अच्छा, सरप्राइज अब खत्म करते हैं। मेन कोर्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, इससे पहले कि ऑडियंस उनके मुंह में पानी आए और वो बेहोश हो जाएं। बिल्कुल से पहले ही हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता। भाई ये तो बच्चे को पसंद है। जी बिल्कुल। और सिर्फ यहीं पे नहीं, हम अल्फ्रेडो पास्ता के साथ जो है ग्रिल चिकन और गार्लिक ब्रेड भी सर्व करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो सुन के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन जब बनेगा तो फिर देखेंगे क्या बात बनती है। हमारा जो एपेटाइजर है मेरे ख्याल में वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अभी जैसे कि कल आपने उसको थोड़ी देर स्टेन होने के लिए रख दिया था, आज वही प्रोसेस है? जी सेम वही प्रोसेस है। जो भी चीज फ्राई करनी है आपने सेम जैसे कल हम जैसे बात कर रहे थे, सेम वैसे ही आपने उसको थोड़ी देर होल्ड करना ऑयल के ऊपर, देन फिर उसके बाद आपने उसको स्ट्रेनर में रख देना है। चलें, बेहतरीन है। अब जल्दी से हम आते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ और आपसे चीज़ें पूछते जाते हैं कि क्या क्या है और आज किस तरह से हम पास्ता का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जी अच्छा, अब हमारा एपिटाइजर तो चला गया स्ट्रेनर में। अच्छा जी, अब पास्ता जो है वो हमने पहले बॉईल कर लिया। जो पास्ता हम यूज़ कर रहे हैं वो हम फेटिचिनो पास्ता यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप इसमें पेनी पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमने पास्ते को पहले बॉईल करके रख दिया है, क्योंकि इसको 7 मिनट आपको चाहिए बॉईल के लिए। जब आप मतलब पानी बॉईल हो जाए आपका, देन इसको आप पास्ते को। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जो है वो सॉगी कर देते हैं और बिल्कुल डेड सॉफ्ट सा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली ये कि पास्ता जो है ना, पास्ते को अगर हम देखें तो ये हमारा इटालियन कुजीन से अलग रखता है। और इसमें जो कुकिंग टेक्निक यूज होती है वाला दांते यूज होती है। और दांते के अंदर जो हमारा पास्ता होता है ना वो 80% कुक होता है, 20% थोड़ा वो क्रंच उसमें होता है। तो जब लोग उसको 100% कुक कर देते हैं, जब वो सॉस में जाता है तो उस वक्त वो बिल्कुल सोगी हो जाता है। सही सही। चलें जी, सबसे पहले शेफ वसीम हमें बताएं कि पास्ता बनाने का पहला स्टेप क्या है? ओके जी, सबसे पहले जो है हम ग्रिल चिकन के लिए चिकन को मैरिनेशन करेंगे। ठीक है। उसके लिए हमारे पास 3 फिले हैं चिकन के। तकरीबन 120 ग्राम का हमारा चिकन का फिले। ठीक हो गया। और जो मस्टर्ड पेस्ट है वो हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड पेस्ट ली है। और इसके साथ जितनी क्वांटिटी आप लोगों को चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें ऐड ऑन करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और 1/2 टेबलस्पून मैंने जो है ब्लैक पेपर लिए। ठीक हो गया। और जो सॉल्ट है वो अकॉर्डिंग टू फ्लेवर। ठीक है, मैंने तकरीबन कोई 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा कम लगाया है। तकरीबन को 5-6 ग्राम ये बनेगा। ठीक हो गया सर। अब जो है हम इसको मैरिनेट करेंगे। ओके जी। अब ये हमारा मैरिनेट हो गया है और अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट दे देंगे। 5 to 10 मिनट्स इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अब हम आते हैं अपनी सॉस की साइड पे। ठीक है। अच्छा, हम जो सॉस बनाएंगे अल्फ्रेडो सॉस बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले जो है हम टेम्परेचर जो है वो इसका हमने मीडियम ही रखना है। अगर आपका हाई टेम्परेचर होगा, सॉस की जो परफेक्ट थिकनेस होती है ना वो होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल डेफिनेटली। कुछ लोगों से बहुत पतली हो जाती है, कुछ बहुत हार्ड कर देते हैं। ऐसे ही है। तो वो अब शेफ वसीम हमें बताएंगे कि प्रॉपर स्टेप क्या है। ओके जी, 1 टेबलस्पून जो हमने बटर ऐड किया, बटर के अंदर जितनी क्वांटिटी में आप बटर यूज करें उतनी क्वांटिटी में आपको फ्लोर यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर फ्लोर लगा रहे हैं। ठीक है, मैदा जैसे कहते हैं। जी मैदा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ मैंने सुना है कि हिलाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे। आपका जो बटर है वो बड़ी जल्दी बर्न हो जाता है और मैदा भी। तो आपने इसको हिलाते रहना है, आपने उसको स्टर्ल करते रहना ताकि आपका बटर या मैदा
पे ज्यादा ब्राउन शेड ना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो अल्फ्रेडो सॉस है उसका जो कलर है वो वाइट होता है, तो अगर आप उसको ज्यादा रोस्ट कर देंगे तो वो डेफिनेटली ब्राउन टेस्ट में भी आएगा। तो अब इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा हमने शेड देना है, ज्यादा शेड देना। जब उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, लाइक जैसे आप देख सकती हैं कि ये बबल्स आ रहे हैं, ये जब बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो इट मींस कि ये पक चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट में हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो कुछ लोग पानी ऐड करते हैं, कुछ दूध ऐड करते हैं। देखिए, अब हमने पानी भी ऐड कर सकते हैं, दूध भी, ठीक है, लेकिन दूध से ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा, एक थोड़ा क्रीमी बनाएगा, स्मूथनेस उसके अंदर आएगी, एक उसका जो है कलर भी अच्छा निकलेगा, तो इसलिए मैं दूध ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, दूध की क्वांटिटी क्या थी? अच्छा, दूध जो है तकरीबन मैंने इसके अंदर 400 ml मैंने दूध ऐड किया है। ठीक है, 1 कप या 1 कप से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 1 कप जो है वो हमारा 250 ml के राउंड अबाउट होता है, तो इसलिए मैंने 400 ml इसमें दूध ऐड किया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है जब मैंने दूध ऐड किया है जी, तो अब मैं यहाँ पे इसकी सीजनिंग करूंगा। सीजनिंग में इसमें आपके जो सॉस में फ्लेवर लाएगा वो सबसे अहम चीज है, वो है ओरिगेनो। इसका बड़ा रिच फ्लेवर होता है और ये हेल्दी भी है। हम इसको सॉस में यूज कर रहे हैं, तकरीबन मैंने जो है 3 पिंच इसमें यूज की है। ठीक है, अब यहाँ पे हम व्हाइट पेपर यूज करेंगे, ताकि हमारा जो सॉस का कलर है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाए। एग्जैक्टली, फ्लेवर भी आ जाए और कलर भी आ जाए। मैंने ½ टेबल स्पून जो है इसमें व्हाइट पेपर यूज किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको जब आपने चीजें इसमें ऐड कर दी हैं, ये स्पाइस जो हमने ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको चूल्हे से साइड पे ले जाएंगे, ताकि ये क्योंकि बड़ी जल्दी ये थिक होता है। यस, तो इसलिए थोड़ा हम इसको साइड पे रख के इसको हिलाते रहेंगे। ठीक हो गया। वेलकम बैक। चला जी, वो स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है फिर? जी, वो जी हमारा जी चिकन पाउडर है। ओके, वो हम इसमें चिकन पाउडर लगाएंगे। अच्छा शेफ साहब, ये तो बताएं हमें कि आप मसाले किसके यूज कर रहे हैं? ओके जी, मसाले जो है मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं मलका के यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जो है सबसे बेस्ट है और उनका फ्लेवर भी अच्छा है और मैं उनको प्रेफर कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं अपनी रेसिपी में भी उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? ओके, ये सॉस हमारा रेडी है। सॉस रेडी हो चुकी है, अब हम चिकन की तरफ आएंगे। ओके, अब हम चिकन हमारा जो है वो मैरिनेट है। अब चिकन से पहले हम गार्लिक ब्रेड की तरफ जाते हैं, ताकि हमारा चिकन को भी थोड़ा और टाइम मिल जाए। गार्लिक ब्रेड के लिए जो है हमारे पास वो ब्रेड मौजूद है। ठीक है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आप बर्गर बन वाली ब्रेड ले सकते हैं। वैसे तो बेसिकली जो है इसमें फ्रेंच ब्रेड यूज होती है, तो बट आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब गार्लिक ब्रेड के लिए जो है हम लेंगे बटर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, बटर तकरीबन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट मैंने बटर लिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा? हमारा चॉप गार्लिक जाएगा जी। ½ टेबल स्पून मैंने चॉप गार्लिक लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा जाएगा पार्सले। ये इटालियन हर्ब है और इसका जो फ्लेवर है वो जैसे लाइक हमारी कोरिएंडर है, ओके, धनिया की तरह का इसका फ्लेवर होता है और बड़ा इसका रिच फ्लेवर होता है और ये बड़ी हेल्दी है। तो हम जो है इसको यूज करेंगे। चॉप जो है 1 टेबल स्पून। ओके जी, इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। आपने इसको अगर आपके डोमेस्टिक ओवन आप 150-160 के टेम्परेचर पे कर लें या इसको माइक्रो कर लें। बेसिकली आपने इसको हल्का सा जो है बटर को मेल्ट करके फ्लेवर देना और कलर देना है और हल्की सी आपकी ब्रेड जो है कैरमलाइज हो जाए। चलें जी, सॉस और ब्रेड तो हमारी रेडी है और अब हम आ चुके हैं चिकन की तरफ। तो शेफ साहब, आप ग्रिल कर रहे हैं चिकन अब? जी बिल्कुल, हम चिकन को ग्रिल कर रहे हैं और आपने ये बात मेक श्योर कर लेनी है कि आपका जो ग्रिल पैन है वो गर्म हो। कितना गर्म होना चाहिए आपका ग्रिल पैन? अगर मैं आपको साइन बता दूं तो इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से स्मोक निकल रही हो। ठीक है, और जो कि क्लियरली निकल रही है अभी। जी बिल्कुल, और आपका ग्रिल पैन ग्रीस्ड हो, मतलब ड्राई ना हो, आपने बटर या ऑयल के साथ उसको ग्रीस किया हो। से थोड़ा सा ऑयल, ब्रश के साथ उसको थोड़ा ग्रीस किया हो। जैसे लाइक मैंने पहले भी नीचे ऑयल लगाया है, अब हल्का सा यहाँ पे मैं और ऑयल लगा रहा हूँ, ताकि आपका वो मीट ड्राई ना हो और नीचे वो ज्यादा जले भी ना और लगे भी ना। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ग्रिल मार्क उसके ऊपर बड़े अच्छे आ चुके हैं। अच्छा, साथ साथ हमें ये भी बताएं कि ऑयल हम किसका यूज कर रहे हैं? देखिए जी, ऑयल जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं कश्मीर का ऑयल यूज कर रहा हूँ। और जो जैसे कल भी मैंने बताया था कि कश्मीर का ऑयल हर लिहाज से बेहतर है। चाहे आप उसको फ्राई करें, टेस्ट ही कमाल है। जी, टेस्ट भी कमाल है। उसको आप डीप फ्राई कर लें, स्टर फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें या ग्रिल में यूज कर लें, वो अपने में ही एक खास रहेगा। टोटली हेल्दी एंड ऑर्गेनिक। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैंने इसको ग्रिल किया है, ग्रिल मार्क दे चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए बेक करूंगा। ठीक है, मैं इसको बेकिंग ट्रे में लगा रहा हूँ। ठीक हो गया।
अच्छा, इसी के साथ हमारी ब्रेड भी बेक हो रही है और अब चिकन भी बेक होने जा रहा है। एपेटाइजर और मेन कोर्स रेडी है और अब बारी है, इंतजार है हमारे ड्रिंक की। जी, अब हम ड्रिंक बनाएंगे। ठीक है, हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे। ठीक हो गया। और इसके लिए जो स्ट्रॉबेरी है मैंने तकरीबन ली है, स्ट्रॉबेरी ऐड की सबसे पहले। जी, मैंने कोई 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली है। ठीक है, ठीक है। और अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। जी, 1 कप। जी, तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम शुगर ऐड करेंगे, कितने? तकरीबन 1 टेबलस्पून। और जो लोग डाइटिंग पे हैं वो क्या करें? वो विदाउट शुगर भी बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम, लेकिन शेफ साहब, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि वो लोग जो डाइट करना पसंद करते हैं वो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उसका जो टेस्ट है वो कैसा है? बिल्कुल घर जैसा उसका फ्लेवर है। जब भी आप उसको, जहाँ पे भी आप उसको पीते हैं तो आपको घर की याद आती है हर दफा। बिल्कुल। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ओके जी, ये हमारा हो चुका है। चलें जी, अब हमारी ड्रिंक जो है वो भी रेडी हो गई ऑलमोस्ट। जी, अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर प्रेजेंटेशन होने जा रही है रूह अफ़ज़ा की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर जो है रूह अफ़ज़ा के साथ इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे ताकि उससे इसका कलर भी जो है स्ट्रॉबेरी के साथ कलर मैच करेगा और इसके साथ फ्लेवर भी इसका इनहैंस होगा। और रूह अफ़ज़ा जो हमदर्द वालों का है वो अपना एक बड़ा खास यूनिक फ्लेवर रखता है और किसी भी फूड के साथ जब हम इसको सर्व करेंगे तो वो उसका फ्लेवर, रमजान में लोग ट्रस्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। चलें जी, ज़बरदस्त सा ड्रिंक जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और आज की जो हमारी डिशेस थी वो बहुत ही कमाल थी। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट हैं, उनको पसंद है। तो सबसे पहले हमारे पास थे यहाँ पर चिकन समोसाज एंड देन मेन कोर्स में हमारे पास था अल्फ्रेडो फेटुचीनी पास्ता एंड देन दिस स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। तो इस तरह की मजीद मज़ेदार रेसिपीज अगर आपको देखनी है तो देखते रहें रमज़ान पकवान। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।